प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक वो अपने बच्चों को गोद में उठाए रहता है। हालेलुया। आज हम बताएंगे कि वृद्धा अवस्था में आपको क्या करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असी प्रभु तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और प्रभु जी, जो सानू बचना की सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। अब सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने वादा किया है कि वो अपने लोगों को जन्म से लेकर, जब मनुष्य पैदा हो जाता है तब से लेकर जब वो मरने से पहले तक की हालत में रहता है, वो उसको संभालता है। बस हमें क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है और भरोसा करना है और उससे दुआ करना है कि वो वचन का पक्का है, वादे का पक्का है, इरादे का पक्का है। उसी तरह हमें भी अपने विश्वास में मजबूत रहना है और उस पर भरोसा करना है, लेकिन दुआ जरूरी करना है। हालेलुया। अब सुनिए, वो मनुष्यों को जन्म से बुढ़ापे तक संभालता है। मनुष्य जन्म के बाद जैसे दूसरों के द्वारा संभाला जाता है, यानी कि वचन में लिखा है कि जब तक मनुष्य बालक है, ना समझ है, चाहे वो राजा है, चाहे वो कुछ भी है, यीशु मसीह भी बालक था, वो भी मरियम के द्वारा, उसके पिता यूसुफ के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा संभाला गया था, क्योंकि वो शरीर में था, लेकिन आत्मा में वो प्रभु का बेटा था। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, यानी कि कोई भी मनुष्य बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाता है और जवानी से पहले तक वो दूसरों पर आश्रित रहता है, वो सब प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से मनुष्य के आसपास रखे जाते हैं। लेकिन जब वो जवान हो जाता है, अपनी मर्जी करता है, वो भूल जाता है कि तब भी परमेश्वर उसको संभाले हुए है। और बुढ़ापे में जब वो कैसे हो जाता है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, आँखें कमज़ोर, कान कमज़ोर, दांत कमज़ोर, ज़ुबान कमज़ोर, सोचना और समझना कमज़ोर, दिल की धड़कन तेज़ चलती है, कभी धीमे चलती है, यानी कि शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आत्मा भीतर से बलवंत रहती है। यीशु ने भी कहा था कि शरीर तो कमज़ोर है परंतु आत्मा बलवंत है। हालेलुया। अब देखिए, तब भी वो हमें उठाए रहता है,
उसके वचन में लिखा है कि वो हमको अपनी गोद में उठाए रहता है, लेकिन हमें उस पर आश्रित रहने के साथ साथ उससे विनती करना है, प्रार्थना करना है, ताकि आपका बुढ़ापा किसी का मोहताज ना हो सके। हालेलुया। आप देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई दुख तकलीफ है। ये रुकावटें जब भी हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं आनी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई हमारी सीढ़ी को खींचने की कोशिश करता है, हमारे नीचे से फर्श को वो क्या करता है, ठोक देता है, ताकि वो जमीन में धंस जाएं, हम गिर जाएं। लेकिन वचन कहता है धर्मी यानी कि जो परमेश्वर की निगाह में धार्मिकता के काम करता है, वो 7 बार भी क्यों ना गिरे तब भी परमेश्वर उसको उठाए रहता है। वो उसका हाथ थाम लेता है, वो गिरने नहीं देता। हम शरीर की बात नहीं करते, हम आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी सहारे से उठकर खड़ा हो जाएगा, अपने पांव के बल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि हे मनुष्य, अपने पैरों को, लड़खड़ाते हाथों को, पैरों को, घुटनों को मजबूत कर, ताकि तू चलता फिरता रहे और किसी का सहारा तुझे ना लेना पड़े। शरीर क्षीण हो जाता है, यानी कि बल रहित हो जाता है। हालेलुया। उनकी देखभाल दूसरे करते हैं, जन्म पर भी और वृद्ध अवस्था में भी। हालेलुया। लेकिन आज के युग में हर काम रोबोट से होता है, यानी कि ज्ञान, संसारिक ज्ञान की वजह से, साइंसदान की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, मोबाइल की वजह से, इसीलिए हमारे शरीर क्षीण होते जा रहे हैं। क्यों? वो हाथों पैरों का काम खत्म होता जा रहा है, हर काम मशीन से होता है। पहले एक गाड़ी को कम से कम 200 मनुष्य बनाते थे, सारे के सारे बलशाली होते थे, हाथों से हथौड़े से लोहा कूटते थे, आग में जला जला कर उसको बनाते थे। परमेश्वर के लोग भी ऐसा ही सारा कुछ बनाते थे और वो वस्तुएं बहुत बढ़िया बनती थी, क्योंकि उनको तोड़कर देखा जाता था, टूट जाए तो फिर ढाल के आग में बनाया जाता था। आजकल रोबोट हैं, एक दिन में पूरी की पूरी कार बनाकर चलने के लायक कर देते हैं। मनुष्य क्या करेगा? ये आपकी गिरावट के लिए है, आपकी मेहनत या आशीष के लिए नहीं है। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर की ओर मुड़ना खत्म हो चुका है। क्यों? हम केवल रुपये को अपना बाप समझते हैं, कहते हैं इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन परमेश्वर के बिना आप सांस नहीं ले सकते, तब आपका रुपया किस काम आएगा? अब सुनिए, व्यभिचार की ओर दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों? भोजन ऐसा है जो शरीर में काम और वासना पैदा करता है। हर कोई अपने शरीर को मजबूत करता है, लेकिन किससे? दवाइयों से, फास्ट फूड से। कोई देसी घी नहीं खा सकता, चम्मच भर भी नहीं। रिफाइंड खाते हैं, सरसों का तेल सारा मिलावट वाला मिलता है, वो हजम नहीं होता, मैदा खराब हो जाता है। हार्ट पेशेंट लोग हो रहे हैं, किडनी के पेशेंट हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। क्यों? सब कुछ हाथों के काम छोड़ने से। पहले स्त्रियां घर में सारा काम करती थी, हाथों से कूट कूट कर, थापी लेकर वस्त्र धोती थी, चाहे वो कितने बड़े वस्त्र क्यों ना हो, उनके शरीर मजबूत रहते थे। खेतों में लोग दौड़ दौड़ कर काम करते थे, मीलों पैदल चलते थे, शरीर मजबूत रहता था। यीशु ने भी कभी सवारी नहीं की थी, केवल एक बार राजा बनकर गधे की सवारी की थी, वैसे वो सब जगह पैदल जाता था। अब सुनिए, जब हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं तब हम प्रभु यीशु को या परमेश्वर को पुकारते हैं, ऐ खुदा मैं तेरा शरणागत हूँ। जवानी में कहा होता
तो बुढ़ापे की में ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ये प्रार्थना वचन के अनुसार है। वो कहता है मेरी आशा टूटने ना पाए। ऐसा क्यों है कि जवानी में क्यों नहीं ऐसा बोला, बुढ़ापे में क्यों बोलते हैं? क्यों लोग घृणा करते हैं? वो कहते हैं जवानी में तुमने बहुत बुराई की है, पाप किए हैं, घृणा की हैं, लड़ाइयाँ की हैं, गालियाँ दी हैं, लोगों से व्यभिचार किया है, बुरा व्यवहार किया है, अब तुम किस बात की आशा रखते हो? लेकिन वचन कहता है कि इनकी फिर भी कदर करो, क्योंकि इन्होंने अपने पापों को कबूल कर दिया है। अब सुनिए, वो कहता है अब इस आयु में ही क्यों मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है? क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि अब उनका सहारा संसार नहीं है, परमेश्वर है। आप इस वचन को पढ़िए, भजन संहिता 71 का पहला वचन। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। अब आशा टूटने न पाए। जब जवान था तब परमेश्वर को बोलता है तू पीछे हट, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत समर्थ है, बहुत धन दौलत है। अब क्या हो गया? अब वो सब कुछ चला जाता है। अब सुनिए, उसकी महिमा में कहते हैं तू तो धर्मी है, मिन्नत करते हैं परमेश्वर से, लेकिन वचन के अनुसार है। वो कहता है मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा। अपने कान काम नहीं करते, सुनाई नहीं देती आवाज। परमेश्वर से विनती करनी है कि अपना कान मेरी ओर लगा, मेरी फुसफुसाहट की बात सुन, मेरी थलथलाहट की बात सुन। तू सुन, पहले तू क्यों नहीं सुनता था? अब सुनिए, यह इस कारण कहना है क्योंकि इस संसार में कोई धर्मी नहीं है। सारी उम्र धर्मी बना रहा, अब मालूम हुआ कि वो धर्मी नहीं, अधर्म के काम करने वाला था, बुराई में फंसा हुआ था, उलझनों में फंसा हुआ था, मछली की तरह जाल में फंसा हुआ था। जब कोई खाने के लिए तैयार हो गया तब उसकी छटछटाहट शुरू हो गई कि अब कैसे बचा जाए, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। तब हमारी बात की तरफ कान लगा। वो लगाता भी है, वो सुनता है, समझता है, जानता है, क्यों ज्ञान उसी के पास है। उसे कहें हम तंदुरुस्ती चाहते हैं, बुढ़ापे में तंदुरुस्ती लेकर क्या करोगे? परमेश्वर उससे क्या मांगिए? उसको बोलो अपना क्रोध शांत कर, हमारी गुनाहों की बातों को भूल जा। जैसे यीशु मसीह ने भी उस डाकू की हर बुराई को अनसुना कर दिया था, अनदेखा कर दिया था, क्योंकि उसने अपने पापों गुनाहों को मान लिया था और कहा था हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी शुद्धि लेना। हालेलुया। अब सुनिए, कुछ दौलत चाहते हैं मगर जो आत्मिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं वो उनको हमेशा याद रखता है, उनको कभी गिरने नहीं देता। हमें उससे उद्धार ही मांगना चाहिए, संसार की अभिलाषाओं से दूर होना चाहिए। बुढ़ापे में कभी ना सोचो कि ये घर तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा है, ये रिश्तेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तब हम उद्धार पा सकते हैं। अब वचन को फिर से हम दोहराते हैं, भजन संहिता 71 का दूसरा वचन, ध्यान से सुनिए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। कैसी मिन्नत की बातें हैं, परमेश्वर खुद बताता है। अरे मूर्खो, ना समझो, अज्ञानियों, संसार के ठेकेदारों, हरे फरीसियों, जो अपने आप को यहूदी कहते हो, मसीह कहते हो, इस बात को ध्यान में रखो। परमेश्वर चाहता है उससे उद्धार मांगो। रुपया उधार नहीं मांगना, उद्धार मांगना है। अपनी खुशहाली, आत्मिकता की खुशहाली मांगनी है। सच्चाई यह सुनो, उससे वचन के अनुसार यह कहना
उस खुदा जो यहोवा कहलाता है, जो यहोवा प्रभु और मसीह कहलाता है। वो आत्मिकता का पिता है, वो हमारा सबका पिता है, वो यीशु मसीह का भी पिता है। और यीशु ने ही हमको, जो उसके वचन पर चलते हैं, पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। उस अधिकार को पहचान लो, उस आत्मिकता को पहन लो। मत चिंता करो, आप बूढ़े हो चुके हो, आप कमज़ोर हो चुके हो, आपके घुटने निर्बल हैं, आपके हाथ कांपते हैं, आपकी जुबान थरथराती है। मत सोचो, आपके मन से वो हर बात को सुनता है, आपकी जुबान से अगर आप कह सकते हैं तो कहो, लेकिन वो सब जानता है। बल्कि हजारों वर्ष पहले से ही वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करते रहे हैं और क्या मांगते हैं। हालेलुया। सुनिए, उसे कहें, प्रभु यहोवा, इस सारे जीवन में तेरे मार्गों पर ही मैं चलता आया हूँ। चला तो कोई नहीं, लेकिन मान लीजिए, क्योंकि सांसें उसी की मर्जी से चलती हैं, आंखें उसी की इच्छा से देखती हैं, कान उसी की बदौलत सुनते हैं, जुबान मनुष्य की मर्जी से चलती है। हालेलुया। अगर हम जुबान को उसकी मर्जी से चलाएं, हमें किसी बात की घटी और कमी कभी नहीं हो सकती। हम उद्धार पा सकते हैं। यह बात सच ही है। वो हमें हमारे जन्म से हजारों पहले से जानता है। आप वचन को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस समय उधर नहीं जाएंगे। आप जान लीजिए कि वो हर बात को, भजन संहिता 139 में आप पढ़ के देखिएगा, वो हमें गर्व से ही हर बात को जानता है, पहचानता है, हमारी शुद्ध रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें संसार में आने देता है और गर्भ में आने देता है। उसकी मर्जी के बिना हम नहीं आ सकते। लोग संसारिक देवी देवताओं, ईश्वरों से औलाद संतान मांगते हैं और बाद में वही संतान इनको ठोकर मारती है, वही संतान इनसे दूर हो जाती है, वो घर से निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम में सहारा लेना पड़ता है बुजुर्गों को। लेकिन अगर आप आत्मिक तौर पर मजबूत हैं, आपका शरीर हमेशा मजबूत रहेगा। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका सहाय होगा। अब सुनिए, वो माता के गर्भ में हमें अपनी मर्जी से भेजता है, और जब इंसान मनुष्य पैदा होता है तब भी उसकी मर्जी से होता है, वरना गर्भ में ही मारा जाता है। हालेलुया। अगर इस बात का इकरार मनुष्य करता है और हमें उसकी स्तुति करनी है, और उसकी हर बात हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। अगर हम हर इच्छा, हर कामना, हर जरूरत उसके हाथों में दे दें। अब देखिए, ये संसार चमत्कार को नमस्कार करता है, हमें परमेश्वर को नमस्कार करना है। हम लोगों के लिए चमत्कार बन जाएंगे। इस बात को सोचिए, लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, लोगों के लिए हम चमत्कार बन जाएंगे और वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, उनका जीवन बच जाएगा। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर उनकी सुनता है जो सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के हो जाते हैं और परमेश्वर के शरणागत रहते हैं, और प्रभु उनका आसरा बन जाता है। पढ़िए वचन 71, यानी कि भजन संहिता 71 का 5, 6 और 7 वचन। क्योंकि हे यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख में से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ और शरण स्थान है। देखा आपने, परमेश्वर खुद कहता है कि ऐसी बातें करो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो,
अपने कानों को संसार की ओर से बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। यीशु कहता है अगर तेरी आंख परमेश्वर की ओर तुझे ना देखने दे, उसको निकाल के फेंक दे। अगर कान परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनना चाहते, उनको बंद कर दे। अगर तेरे पैर परमेश्वर के भवन की ओर नहीं जाते, उसको काट के फेंक दे। अगर ये तेरे हाथ परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं उठते, इनको काट दे। सचमुच में मत काट देना, यानी कि परमेश्वर की ओर से जो मुड़ जाते हैं उनको जबरदस्ती परमेश्वर की ओर फेर ले। हालेलुया। तब आप उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे और परमेश्वर आपका शरण स्थान बन जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा प्रभु जी सिस तुहाडे अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु सबका सहाय हो, हम ये दुआ करते हैं। सबको जय मसीह की।